तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो भाई किंग होती है वो वहाँ से गुजर रही होती है, लेकिन तभी उसका जो ध्यान होता है वो चैनी के ऊपर चला जाता है। और अब चैनी को देखने के बाद में जो भाई किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी जो जियाओशी और चैनी होते हैं उन दोनों का ध्यान भी बाइकिंग के ऊपर चला जाता है। और जो जियाओशी होती है वो बोलती है कि ये तो बाइकिंग है, क्या बाइकिंग जो है वो आज घर पर है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बाइकिंग होती है वो वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गई। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो अचानक से वापस आ जाती है और दोबारा से झांकते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि ये बाइकिंग जो है वो क्या कर रही है। और उसके इतना बोलते ही हम बाइकिंग को देखते हैं, जो कि चैनी को बहुत ही फनी तरीके से चारों तरफ से देख रही होती है, जिसे देखकर जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि अरे अगर देखा जाए तो अभी तक बाइकिंग जो है उसने मास्टर के इस बच्चे वाले रूप को नहीं देखा था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाइकिंग काफ़ी फनी तरीके से कुछ सोचने लगती है और अगले ही पल बाइकिंग जो होती है वो सीधे जाकर चैनी के गालों के ऊपर किस कर देती है। और जैसे ही वो चैनी को किस करती है तो चैनी की जो बॉडी होती है वो अचानक से गोल्डन कलर में चमकने लगती है, जो देखकर बाइकिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि आप ग्लो कर रहे हो, जिसका मतलब कि आप ही मास्टर हो। और बाइकिंग की इस बात को सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग के गालों को पकड़कर खींचने लगता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि लड़कियों को ऐसे ही कैजुअली किसी भी मर्द को किस जो है वो नहीं कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग बोलती है कि अरे मैंने कैजुअली किस नहीं किया, बल्कि मुझे ऐसा कहने के लिए बोला गया था। जो सुनने के बाद में चैनी पूछता है कि तुम्हें किसने ये कहा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि मुझे ये चीज़ जो है वो फादर ने कहने के लिए बोला था। फादर ने मुझसे कहा था कि जो मास्टर होते हैं वो आधे फादर की तरह होते हैं, तो इसीलिए एक तरह से आप मेरे फैमिली मेम्बर हुए और मैंने ऐसे ही किसी को किस नहीं किया। और अब बाइकिंग के इस बात को सुनकर चैनी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। तभी जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर, अगर इसकी बातों के मतलब को देखा जाए तो लगता नहीं कि ये लड़की जो है वो यहाँ पर कुछ भी गलत बोल रही है। और इतना बोलकर जियाओशी जो होती है वो बाइकिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि बाइकिंग, मानना पड़ेगा सच में तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि मास्टर की जितनी भी डिसाइपल है उन सभी के अंदर केवल तुम्हारे अंदर ही इतनी हिम्मत है जो कि मास्टर के साथ में ऐसा काम कर सकती है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो जाकर चैनी की गोद में बैठ जाती है और चैनी की गोद में बैठते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या आपको कुछ हुआ है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो मेरी तरह छोटी हो चुकी है, आपकी हालत ठीक तो है ना। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे कि सीरियस लिया जाए, तो इसीलिए तुम इस चीज़ को छोड़ो। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर आराम से क्या कर रही हो, 10,000 रेस कंपटीशन का क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो वापस से खड़ी होते हुए चैनी से बोलती है कि अरे हाँ मास्टर, मुझे आपको कंपटीशन के बारे में ही तो बताना था। अगर जो सीनियर सिस्टर है उससे अलग अगर यहाँ पर बाकी की जो 4 सीनियर सिस्टर है उनकी बात की जाए तो मेरा सामना जो है उन सभी से कंपटीशन के अंदर हुआ था और उन सभी ने अपने कंपटीशन के अंदर जो 10,000 रेस कंपटीशन के रिकॉर्ड थे वे तोड़ दिए। और क्या आप जानते हो कि इसका क्या मतलब है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है उसने राउंड 2 के अंदर 49% को एलिमिनेट किया होता है, जिसका वो राउंड 2 की बेस्ट प्लेयर होती है। और जो गो युवान होती है उसने राउंड 3 के अंदर 47 लोगों को एलिमिनेट जो है वो किया होता है, जिसका वो राउंड 3 की बेस्ट प्लेयर होती है। जिसके बाद में हम किन्जियान को देखते हैं जिसने कि राउंड 4 के अंदर 77 लोगों को एलिमिनेट किया होता है, जिसका वो राउंड 4 की सबसे बेस्ट प्लेयर होती है। और जो जिमिंग होती है उसने राउंड 5 के अंदर टोटल 69 लोगों को एलिमिनेट किया होता है, जिसका वो राउंड 5 की बेस्ट प्लेयर होती है। और अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग की बातों को सुनकर उससे बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या मतलब है। जो सुनने के बाद में बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि जिसने भी मेरे साथ में अभी तक टीम अप जो है वो किया है उसने फर्स्ट प्लेस को प्राप्त किया है, जिसका मतलब कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। इसीलिए मास्टर, ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे साथ में जो भी रहता है वो पूरी तरह से इनविजिबल बन जाता है, जिसका हमें सबसे ज़्यादा अमेजिंग। और उसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि यंग फॉक्स हीरो ने यहाँ पर अभी तक केवल 7 प्लेयरों को एलिमिनेट किया होता है। और अब बाइकिंग की बातों को सुनने के बाद में जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाइकिंग की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंस जो है वो बना रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है, जो देखकर बाइकिंग घबराते हुए बोलती है कि बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी है। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग भागते हुए चैनी के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर ये क्या है। जो सुनने के बाद में चैनी उसे बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्मॉल वर्ल्ड की चीफ सुपरवाइज़र है जो कि इस टाइम पर वोलिंग की जगह को संभाल रही है।
तो इसीलिए तुम्हें इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम में से ही एक है। जो सुनने के बाद में बाइकिंग बोलती है कि ये तो एक बड़े से ब्लैक डॉग की तरह है। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उस चीफ सुपरवाइजर से पूछता है कि क्या हो गया, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बोलेंगे उसे कुछ हुआ है। जो सुनने के बाद में चीफ सुपरवाइजर जो होती है वो बोलती है कि नहीं, वो आराम से सो रही है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो बताने के लिए आई हूँ। मुझे ब्लैक प्रिजन के अंदर समन जो है वो किया गया था, जहाँ पर कि मैं उस पर्सन से मिली जिसे कि आप लोकी का बेटा कहते हो, फेनरिर। और जो फेनरिर है उसने इस टाइम पर मुझे बताया है कि उसने यहाँ पर जो 4 ग्रेड से चाहे उनमें से जो अपनी गर्दन में स्नेक को डालकर फिरता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो सेंस कर ली है। इसीलिए मैं आपको बताने के लिए ये चीज़ आपके पास में आ गई, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती थी कि उस पर्सन के साथ में जो है वो डील किस प्रकार करना है। क्या आप चाहते हो कि मैं और जो एमिंग है वो जाकर उस पर्सन को जान से मार दे। और चीफ सुपरवाइज़र की इस बात को सुनने के बाद में जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस काम को मैं अब खुद से करूँगा। इसीलिए जो फेनरिर है उसे यहाँ पर लेकर आओ, और साथ ही में जो एंटोंग है उसे भी बोलना कि वो भी यहाँ पर आए। और चैन ये कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वहाँ पर जो टियान टोंग होती है वो आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए चैन ये से बोलती है कि योर मेजेस्टी, मुझे पता लगा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, तो बताइए क्या आपको मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही चैन ये जो होता है वो बाइकिंग को आगे करते हुए जो टियान टोंग होती है उससे बोलता है कि तुम इस लड़की के बारे में क्या कहते हो। ये मेरी 4th डिसाइपल है जिसका नाम की बाइकिंग है, और बाइकिंग इसका नाम टियान टोंग है। और अब टियान टोंग को देखते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि हेलो सिस्टर टियान टोंग, मेरा नाम जो है वो बाइकिंग है। सिस्टर आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कूल हो। जो सुनते के साथ ही टियान टोंग जो होती है वो थोड़ी शर्माते हुए उससे बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, देखा जाए तो तुम भी क्यूट। और इतना बोलने के बाद में वो चैनी से बोलती है कि और मेजेस्टी में आपके मतलब को समझ गई, लेकिन मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बाइकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो क्या ये चीज़ जो है वो ठीक रहेगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि तुम खुद इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो करती हो। जो सुनते के साथ ही अब टियान टोंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइकिंग तुम अपने हाथ को आगे करो। जो सुनकर बाइकिंग भी अपने हाथ को आगे करती है तो टियान टोंग उसके हाथ के ऊपर कोई स्पेल करने लगती है, जिसका अचानक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जिसे देखने के बाद में अब बाइकिंग जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि मेरे हाथ के ऊपर एक न्यू प्रकार का जो पैटर्न है वो आ चुका है। जो सुनने के बाद में टियान टोंग उसे बताती है कि ये हेवनली आर्टिफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और इतना बोलकर टियान टोंग जो होती है वो बाइकिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलती है कि आज से तुम मेरी सेकंड मास्टर हो। जो सुनकर बाइकिंग खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में सिस्टर, में हेवनली वेपन की मास्टर जो है वो बन चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ये टियान टोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में मुझे अच्छे से गाइड करना। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि वॉर के अंदर स्पीड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बाइकिंग की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तुम एक बहुत ही विनाशकारी रूप को धारण करो। जो सुनते के साथ ही टियान टोंग जो होती है वो भी चैनी को ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे शुरू कर देती है, और बोलती है कि फर्स्ट प्योरिटी मास्टर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर जो स्नाइपर मोड है उसे एक्टिवेट किया जा रहा है, और सेकंड मास्टर प्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर जो फुल्ली अनलीश है एनालाइज को किया जा रहा है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी हैरान होते हुए सामने की तरफ देखने लगते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं कि अब जो टियान टोंग होती है वो एक काफ़ी बड़े और बहुत ही पावरफुल वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो हो चुकी होती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। और तभी हमारा व्यू मोरोंग के ऊपर आता है, जो कि एक स्टोर पर आई होती है। और जो वो स्टॉल वाला बंदा होता है वो मोरोंग से पूछता है कि अरे सिस्टर मोरोंग, बताइए आप क्या लोगी। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो उसे अपना ऑर्डर देते हुए उसे बताती है कि मुझे 2 सीट चाहिए, वो भी एक्स्ट्रा वाली। जो सुनते के साथ ही जो स्टॉल वाला बंदा होता है वो मोरोंग से बोलता है कि अरे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो ध्यान झाओ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि और हाँ, मैं बता दूँ आज मेरे साथ में मेरी फ्रेंड सिस्टर ध्यान झाओ भी आई है, जो कि सुपर स्किल प्रो पर्सन है। अगर तुम्हें कोई भी बुली करने की कोशिश करता है तो तुम इसे बता सकते हो, इसीलिए तुम्हें इसे यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट भी जो है वो देना होगा। जो सुनते के साथ ही वो स्टॉल वाला बंदा जो होता है वो मोरोंग से बोलता है कि अच्छा, तो ये सिस्टर ध्यान झाओ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को 30% डिस्काउंट जो है वो दूंगा। आपके क्लब से अगर कोई भी आता है तो सभी को 30% डिस्काउंट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही ध्यान चाओ जो होती है वो मोरोंग के पास में आते हुए उसे पूछती है कि क्या ये वही टेस्टी खाना है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, लेकिन ये तो देखने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा। जो सुनने के बाद में मोरोंग उससे बोलती है कि जब तुम खाओगी तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जो सुनकर ध्यान चाओ बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई।
और इतना बोलते के साथ ही जो तियान झाओ होती है उसे अचानक से कोई चीज़ महसूस होती है, जो देखने के बाद में मोरोंग उससे पूछती है कि क्या हो गया, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर तियान झाओ जो होती है वो बोलती है कि मुझे टियान टोंग का ऑरा जो है वो महसूस हुआ है, ऐसा लगता है कि शायद चैन ही जो है वो वापस आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो बोलती है कि क्या ग्रैंड मास्टर जो है वो वापस आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ग्रैंड मास्टर के लिए ये खाना जो है वो बाय करना चाहिए, क्योंकि वे इसे पसंद शायद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो अंकल बींग है वे आइसक्रीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जिस टाइम पर अंकल बींग जो है वो वापस आ जाएगी तो हम लोग जो है उन्हें आइसक्रीम दे देंगे। और उसके इतना बोलते ही जो स्टॉल वाला बंदा होता है वो मोरोंग से बोलता है कि लो आपका खाना तैयार हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वापस से जो टियान टोंग होती है उसके ऊपर आ जाता है। और अब टियान टोंग की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में बाइकिंग बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि सिस्टर टियान टोंग सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा कूल हो, आप तो जो सिस्टर जिंगी है उससे भी ज़्यादा कूल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पोर्टल से जो फैनरिर होता है वो भी अचानक से वहाँ पर आकर गिरता है। और वहाँ पर आने के बाद में फैनरिर जो होता है वो डाउसन को देखने के बाद में उसे ग्रीट करता है। और अब फैनरिर को देखने के बाद में चैनी जो होता है वो फैनरिर से बोलता है कि मुझे पता लगा कि तुम्हें यहाँ पर उसकी एक्यूरेट लोकेशन जो है वो पता चल चुकी है। जो सुनते के साथ ही फैनरिर जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो सच है, लेकिन मैं अभी उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता हूँ, मैं बस उसका जो हो रहा है उसे सेंस कर सकता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ आप मुझे एक दिन का टाइम और दीजिए, मैं आपको उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता दूंगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि एक दिन के अंदर तो बहुत सारे जो वेनरेबल होते हैं उन्हें भी इरेज किया जा सकता है, मैं इतने लंबे टाइम तक वेट जो है वो नहीं कर सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे एक हेलमेट देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है इसे पहन लो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेंटेन करते हुए उसकी जो लोकेशन है उसे सेंस करने की कोशिश करना, जिसके बाद में बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और बाकी की सारी चीज़ें जो है वो तुम हमारे ऊपर छोड़ देना। जो सुनते के साथ ही पार्किंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि हाँ बाकी का जो काम है वो तुम हमारे ऊपर छोड़ देना। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो बड़े ही प्यार से चैनी को हक करते हुए बोलती है कि मास्टर का आपने कहा था कि आप यहाँ पर का जो काम है वो मेरे ऊपर छोड़ने वाले हैं, तो बताइए मुझे क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि मैं इस चीज़ को टेस्ट कर देखना चाहता हूँ कि जो 9 लाइव रीइंकार्नेशन टेक्निक है जो कि एमली फॉक्स का सीक्रेट मेथड था, तुमने उसे किस प्रकार से सीखा है। और अब इतना बोलकर चैनी जो होता है वो आकर उस आर्टिफैक्ट के अंदर बैठते हुए बोलता है कि टियान टोंग आप काम को शुरू करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टियान टोंग को देखते हैं जो कि कैनन के अंदर बैठी हुई होती है। और अब टियान टोंग जो होती है वो वहाँ पर सारी परमिशनों को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि जो शेयरिंग कनेक्शन है उसे एक्टिवेट किया जाता है, स्टार सेक्टर के कनेक्शन को भी लॉक किया जाता है, डोमेन ऑपरेशन को भी लॉक किया जाता है। इससे अलग टारगेट लॉक गाइडेंस सिस्टम जो है उसे भी एक्टिवेट किया जाता है। इससे अलग इंटरिंग स्पेस लेवल और इन्फिनिटी रेंज स्नाइपर मोड को भी एक्टिवेट किया जाता है। योर मेजेस्टी में अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे आपके साथ में फ्यूज कर रही हूँ, तो प्लीज़ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए बोलता है कि ठीक है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, जो आई पीस है उसे थोड़ा नीचे करते हुए जो बाइकिंग है उसकी पोजीशन पर लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही टियान टोंग जो होती है वो वहाँ पर जो वो स्नाइपर होती है उसे सीधे बाइकिंग की आँख के पास में लेकर आ जाती है, जो देखकर बाइकिंग भी काफ़ी हैरान हो जाती है। और अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग तुम्हें इस स्कोप से देखते हुए जो टारगेट है उसे लॉक करना है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर मैं उसे देख सकती हूँ, वो एक डार्क स्किन का पर्सन है जिसने कि स्नेक को अपनी गर्दन में पहना हुआ है। जो सुनकर चैनी बोलता है कि हाँ ये वही है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि लेकिन बस मास्टर उस पर्सन की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं उस पर एम जो है वो नहीं कर सकती हूँ। जो सुनने के बाद में चैनी जो होता है वो उससे बोलता है बाइकिंग क्या तुम्हें वो टाइम जो है वो याद है जिस टाइम पर तुमने अपने फादर के साथ में टीम अप करते हुए जो लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन था उसे ख़त्म किया था, क्या तुम्हें याद है उस टाइम पर तुम्हें कैसा फील हुआ था। तुम्हें बस अपनी जो ब्रेथ है उसे एडजस्ट करते हुए अपना जो फोकस है वो करना होगा, और तुम मेरी डिसाइपल हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम इस चीज़ को कर सकती हो। और चैनी की इस बात को सुनने के बाद में बाइकिंग भी थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है कि तो मास्टर मुझे बिल्कुल वैसा ही फील करना होगा जैसा उस टाइम पर किया था। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो उसी टाइम को याद करने लगती है जिस टाइम पर उसने अपने फादर के साथ में मिलकर एरो की मदद से जो लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन था उसे ख़त्म किया था। और अब उस मोमेंट को याद करने के बाद में जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाइकिंग की आंखों से जो ओरा होता है वो भी रिलीज होने लगता है।
और अब जो भाई किंग होती है वो स्कोप की मदद से जो लुओ हाव होता है उसे देखना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसका टारगेट जो होता है वो लुओ हाव के ऊपर सेट हो जाता है। और जो भाई किंग होती है वो बोलती है कि मास्टर जो टारगेट है वो लॉक हो चुका है, मैं शूट कर रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही भाई किंग जो होती है वो फाइनली अपनी स्नाइपर को शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि टियान टोंग का जो स्नाइपर अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने 10,000 रेस कंपटीशन सिटी जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी लग रही होती है। और उस अटैक के कारण इतना प्रेशर बन रहा होता है कि इस चारों तरफ भूकंप जो है वो आना शुरू हो जाता है, जो देखते के साथ ही सभी लोग बहुत घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि क्या अर्थक्वेक आ रहा है। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्टेर स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर आखिर भूकंप जो है वो कैसे आ सकता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या किसी पावरफुल फोर्स ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि स्टार ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा जहाँ पर कि ऑलरेडी डाउजुन जो है वो मौजूद हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टॉल वाला बंदा जो होता है वो भी खाने को गिरा कर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी लोग भागो और अपनी जान को बचाओ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ध्यान झाओ होती है वो मुरोंग से बोलती है कि अब हम लोगों को क्या कहना चाहिए। जो सुनकर मुरोंग जो होती है वो अपने पर्स को बंद करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, जो आइसक्रीम है वो हमारे हाथों में नहीं आई थी, जिसका मतलब कि हम लोगों को उसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एज फ्लक्चुएशन के कारण चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो मची हुई होती है। और एक लड़की जो होती है वो रिपोर्ट करते हुए बताती है कि बहुत ही बड़ी फ्लक्चुएशन जो है वो वहाँ से महसूस हुई है, जहाँ पर कि डाउचुन का पैलेस है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन क्लैन की जो सिटी लॉर्ड होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से नहा रही होती है। लेकिन अचानक से भूकंप के कारण वो पानी के अंदर गिर जाती है और बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि वे बास्टर्ड दोबारा से शुरू हो गए। और सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि फैनरिर से बोलता है कि फैनरिर अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए जो तुम्हारी रिलेटिव है उसे मैसेज सेंड करोगी जल्दी से, वो थोड़ा सा वहाँ से डिस्टेंस जो है वो बना ले, नहीं तो उसकी भी जान जा सकती है। और अब चैनी की इस बात को सुनते के साथ ही जो फैनरिर होता है वो चैनी से बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अभी उसे मैसेज सेंड करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपने मुझे कहा था कि बस मुझे एम को एडजस्ट करना है और उसके बाद में सिस्टर टियान टोंग को फायर करने के लिए बोलना है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि जो हमारा एम है वो आखिर कहाँ पर जाकर लगेगा। जिस टाइम पर मैं उसे स्कोप से देखने की कोशिश कर रही थी तो उसने अपनी जो गर्दन थी उसके चारों तरफ स्नेक को लपेट रखा था, जिसका मैं उसकी गर्दन के ऊपर एम जो है वो नहीं कर पाई हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो अटैक है वो उसे लग जाएगा। जो सुनकर चैनी बोलता है कि अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो ग्रेट सेज 4 है वो चाहे कितनी भी कोशिश जो है वो क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है इस ब्लड से जो है वो नहीं बच सकते हैं, इसी ब्लड के साथ में उसका खात्मा होना तय है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी को कॉल करते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो ये यू है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी वो इकलौती पर्सन है। इकलौती पर्सन जो है वो पूरे जो इटर्नल डीमंस एक्ट है उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो बस तो कुछ टाइम के लिए मेरा इंतज़ार करो, तुम लोगों को पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जो है वो बस जो सिचुएशन है उसे मेंटेन बनाए रखने की कोशिश करो, जल्दी ही मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी गर्दन में लिपटी हुई जो स्नेक होती है उसे कोई मैसेज आता है, जिसका वो स्नेक जो होती है वो अचानक से जो लुओ हाउ होता है उसकी गर्दन में काट लेती है। जो देख कर लुओ हाउ भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि मैंग मैंग आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक कमज़ोर सी बीस्ट हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम यहाँ पर अपने ही मास्टर को मारने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि इसका यहाँ पर नतीजा जो है वो क्या होगा। और लुओ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होती है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। जो देखते के साथ ही जो लुओ हाउ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंग मैंग मैंने कहा कि वापस आओ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाउ होता है उसे अचानक से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जो महसूस कर कर लुओ हाउ जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है। पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी अभी मुझे पीछे से एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस हुई। और अब लुओ हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो टैंग टोंग का अटैक होता है वो लुओ हाउ तक पहुंच चुका होता है। और इससे पहले कि जो लुओ हाउ है वो कुछ भी कर पाता, जो टैंग टैंग का अटैक होता है वो सीधे आकर जो लुओ हाउ होता है उससे टकरा जाता है। और जो लुओ हाउ होता है वो इस अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, बस वो शौक होकर इस अटैक को देखता रहता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इसी अटैक के साथ में 4 ग्रेट से जो लुओ हाउ जो है वो मारा गया। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।